हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखो, क्लास तो अच्छी लग रही होगी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, आप रेगुलर पढ़ोगे, तो मैं गारंटी ले रहा, आपसे बार बार बोल रहा कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने दें। आपका एक भी क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से पेपर में नहीं छूटेगा। बस आपको निरंतर होकर पढ़ने की आवश्यकता है कि आप अगर कंटिन्यू रहे तो आप सभी क्वेश्चन बनाओगे गारंटी के साथ। लेकिन एक काम करना, आप कभी बीच में से क्लास ना पकड़ना। बस अगर जो भी नंबर डाले हुए चैप्टर के साथ, आप पहली क्लास से पढ़ो। अगर आप प्रॉफिट लॉस बीच में पढ़ोगे तो आपको परेशानियां होंगी। आप परसेंटेज बीच में पढ़ोगे, आपको परेशानी होगी। इसलिए पहली क्लास से पढ़े तो वहां पे ज्यादा जानकारी मिलेगी। आप पहली क्लास जरूर पढ़ो, उसके बाद अगर आप मिस कर दोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन पहली क्लास को रिकॉर्डिंग फॉर्म में पढ़ी हुई सारी वीडियो वहां से जाके देख लो, और फिर उसके बाद सारी वीडियो 15-15, 20-20 मिनट में, लगभग 3-4 घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म। जिस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप ऑफलाइन क्लास में कई घंटे लगाओगे, तो वहां पे कोई ये चैप्टर 2-3 घंटे के अंदर ही सारे खत्म हो रहे। इसलिए आराम से जाओ और क्लास देखो और मौज मस्ती करो और सिलेक्शन लो। बस पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, बाकी सारे टाइम जो मर्जी जैसे करो, लेकिन पढ़ाई को अपने को निरंतर समय दो। आप रोजाना 2 क्लास देखते रहो। राकेश यादव भी चली हुई है 7300+, और ये भी आपकी RS अग्रवाल। कांस्टेबल के बच्चे अभी से तैयार हो जावे। वैकेंसी कब आवेंगे, अगर आप इस उम्मीद में रहोगे तो फिर लेट हो जाओगे। अगर आप अभी से वैकेंसी के लिए तैयारी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो फिर आप लेट हो जाओगे। इसलिए अभी से लग जाओ। देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि। सबसे पहले लाभ हानि पे कैसे बेचोगे? अगर आप 20% लाभ पे बेचोगे तो 100 का माल 120 से बेचोगे। पहली क्लास से प्रतिशत की लेनी, भले ही ये प्रॉफिट लॉस है। अब ये परसेंटेज ही है, 20% क्या हुए, प्रॉफिट लॉस नहीं होता। ये परसेंटेज, ये नाम बदलने से, किसी काले का नाम भूरा रखने से वो भूरा नहीं होने का, और किसी भूरे का नाम काला रखने से वो काला नहीं होने का। तो यहाँ पे तो यही कहानी है कि बस आपसे बोल दिया कि ये तो लाभ हानि। और इसी अगर प्रतिशत में बोलते तो क्या बोलते कि 20% बढ़ा दिया, वहां भी तो प्रतिशत ही था ये। और यहाँ भी आपसे बोले, यहाँ पे बस केवल रुपए में पूछने लगे कितने लाभ हुए, वहां पे आंसर केवल परसेंटेज में पूछा था। बात तो प्रतिशत ही है। तो किसी का नाम बदल दो, किसी का नाम बदलने से उसके काम नहीं बदलने। व्यक्ति वही है कि आप उसके नाम 4-5 रख लिए। तो भाई ये ध्यान रखना कि ये प्रतिशत ही पढ़ रहे, और आपको प्रतिशत की अच्छी जानकारी लेने के लिए प्रतिशत की क्लासें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, आप 100 रुपए की वस्तु कितने में, 120 से बेच रहे, और अगर आप उसी वस्तु को 80 में बेचने लगे तो कितने परसेंट घट गए? 40% घट गए। क्यों? अगर यहाँ पे बेचने से यहाँ पे बेचने में 40% का अंतर है, और दुकान ग्राहक आपको 60 रुपए का अंतर देके जा रहा। यानी एक ग्राहक को आपने ऐसे इस रेट में बेच दिया था, और एक ग्राहक को आपने इस रेट में बेच दिया। इस रेट में बेचने वाले को इस रेट में बेचने वाले से इसे 60 कम दे के गया, या ये कहो ये 60 ज्यादा दे के गया। ये इससे 60 ज्यादा दे के गया, या ये इससे 60 कम दे के गया। अरे कम तो कम दे के गया, ज्यादा तो ज्यादा दे के गया। यानी 60 रुपए बदले क्यों? 40% के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा CP की बात करेगा, 150। CP कितना बनेगा? 150 C। देखिए नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये परसेंटेज ही है। नाम प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं कि लाभ हानि। लाभ हानि हुआ क्या? 10 रुपए की वस्तु 11 में बेच ले, लाभ होगा। 10 की 9 में बेच ले, हानि होगी। लेकिन जब 10 रुपए की वस्तु 10% लाभ से बेचोगे, अब भी 11 में बेच रहे, तो फिर प्रतिशत कहाँ हुआ, लाभ हानि कहाँ हुआ? तो यानी परसेंटेज ही पढ़ रहे अभी हम। देखिए नेक्स्ट देखें, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ। अब परसेंटेज में पढ़ के आए थे सारी बातें, अभी एक बार फिर भी रिकॉल करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ चुके प्रतिशत में, प्रतिशत देख लोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटना। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ, बी ने वस्तु सी को 20% लाभ, और सी ने वस्तु डी को 10% लाभ। देखिए 25% लाभ ऐसे लिखा जावे, 20% लाभ ऐसे लिखा जावे, और 10% लाभ ऐसे लिखा जावे। ये बात सभी को पता। लेकिन इसे इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा? ये तो कर लोगे 100 गुना 100, कोई बात नहीं। लेकिन 125 गुना 120 गुना 110 कैलकुलेशन नहीं कर रहे। इसलिए हमने किया 25 गुना 4, 25 गुना 5।
यहाँ पे लिखा 4 से 5, 20 गुणा 5, 20 गुणा 6, इसलिए यहाँ लिखा 5 से 6, 10 गुणा 10, 10 गुणा 11, इसलिए यहाँ पे लिखा 10 से 11, 5 चौक 20 दाम 200, गुणा करते आ रहे, 5 छंग 30, 11 330। यानी एक बात का ख्याल रखना, ये सबसे पहले जो होगा वो व्यक्ति जिसने शुरू किया होगा और ये जिसने खत्म करा होगा। यहाँ पे दो लाइनों में पहला और अंत का व्यक्ति मिलेंगे। अगर पहले के बारे में जानकारी लेनी तो ये है, और आखिरी वाले के बारे में जानकारी लेनी तो ये है, बीच वालों के बारे में जानकारी लेनी तो इससे आगे बढ़ जाओ, बीच वालों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक वो केवल पहले और आखिरी के बारे में बात करे। अब इसने कहा यदि डी ने इसे 330 में खरीदा, बिल्कुल डी ने इसे 330 में खरीदा, तो ए ने इसे कितने में खरीदा होगा? तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ किसी संख्या का गुणा नहीं है, या ऐसे समझ लो यहाँ 1 का गुणा, तो यहाँ भी 1 का गुणा, तो यहाँ ए ने उसे 200 रुपए में खरीद लिया होगा। ए ने कितने में? 200 में, तो ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, तो भाई प्रतिशत पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों का प्रतिशत अच्छा है वो मैथ के क्वेश्चन उंगलियों में हवा में उड़ा देंगे, धुआं धुआं करेंगे सारे। यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। अब दो बातें ध्यान रखें, एक तो जब दुकानदार बेईमानी की तरफ आवेगा और वो किलो के वस्तु तोल रहा, तो आपका ऊपर का और नीचे का योग 1000 बन जावे, 1 किलो में 1000 ग्राम हुए, क्योंकि दुकानदार को आपने कितने माल के पैसे दिए? 1 किलो माल के। आपने कितने सामान के पैसे दिए? 1 किलो सामान के। लेकिन दुकानदार आपको 1 किलो के बदले केवल 950 ग्राम ही दे रहा। कितना दे दिया? क्वेश्चन ने साफ बताया कि दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय के 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय के बराबर हो। उसका लाभ प्रतिशत कितना? यानी दुकानदार ने आपको 950 ग्राम चीनी दी, कितनी खा ली आपकी? 50 ग्राम। तो बस लाभ परसेंटेज बताना। क्या बताना? लाभ प्रतिशत। तो 0 से 0, 5 से 19, यानी आप बताओगे 100/19%, और 100/19 को लिख सके 5 सही 5/19%, इतने से काम चल जावे। लेकिन अब यहाँ देखोगे कि यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बी नंबर यही है। या फिर अगर दशमलव में जाते तो 5 को 19 से भाग लगा देते, आगे पहुंच जाते। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमलव में आंसर नहीं आते, अधिकतर सही में ही आंसर मिले। 5 सही 5/19% क्या है? लाभ प्रतिशत है दुकानदार का। क्यों? क्योंकि उसने 1 किलो के पैसे लिए और 950 ग्राम दिया। चलिए नेक्स्ट देखें भाई, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, 10% लिखेंगे ऐसे, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश देखिए, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, कहां से बनेंगे? 10 15 सारे लिख देंगे थोड़ी देर में। तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा? जिसका फुटकर मूल्य यानी अंतिम मूल्य, उत्पादन मूल्य यानी शुरू का लागत मूल्य जो यहाँ से चलेगी। अब यहाँ पे देखिए, 10% को आप लिखेंगे 100 से 110, 15% को आप लिखेंगे 100 से 115, 25% को आप लिखेंगे 100 से 125। अब इतनी चीजें लिखने के बाद दोबारा से लिखोगे तो अभी बताया कि आपके 2-3 सेकंड, हर बार बताया होगा कि आप सोच रहे कि ये काम चला जाएंगे पेपर निकालने, और पेपर निकालना कि भाई इतना ज्यादा क्यों सोचे, कुछ गलती कर ले 10 से 11 कर लेंगे, 5 से भाग लगाओ 20, 5 से भाग लगाओ 23, 25 से भाग लगाओ 4, 25 से भाग लगाओ 5। लेकिन आपने कम से कम 10 सेकंड खो दिए। और मैं ये बोल रहा कि अगर आप एक क्वेश्चन में 5 सेकंड भी बचा रहे, 5 सेकंड बचा रहे, 100-150 क्वेश्चन का पेपर हुए, 100 से तो कम कोई पेपर नहीं होता, और अगर 5 सेकंड बचा रहे तो 100 क्वेश्चन में अगर केवल 5-5 सेकंड आंसर देखने और सोचने का भी फर्क लगा दिया ना, 5 सेकंड तो तब बच रहे, यानी 500 सेकंड बचा रहे, और 500 सेकंड में लगभग 8 6 48, 8 से 9 मिनट बचा लिए, 8 मिनट बचा लिए, 60 गुणा 8, 480 सेकंड बचाए।
अगर 480 बचाए तो ज़्यादा भी बचा सको 5 सेकंड से, हर क्वेश्चन में ज़्यादा भी बचाए जा सके। अगर इम्प्रूव करते करते हम जहाँ हैं वहां से बचाने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चा 10 सेकंड में बचा रहा, वो सोचेगा कि अगला क्वेश्चन 8 सेकंड, इसी क्वेश्चन को 8 सेकंड में बना रहा है बनाना, और एक बच्चा उसी क्वेश्चन को 50 सेकंड में बना रहा, तो वो सोचे कि 30 सेकंड में बनाना। तो बचा तो सभी रहे, बस कौन कितने समय के बाद बचा रहा वो उसके ऊपर निर्भर करे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी। अगर 8 मिनट बचाए मतलब आप एक 8 अच्छे क्वेश्चन को 1-1 मिनट दे सके, यानी 8 क्वेश्चन ज्यादा बना सके। और 8 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। मेरिट का खेल तो आधे 1 नंबर से 2 नंबर से ही बहुत बड़ा है। तो 8 क्वेश्चन, इसका मतलब 1-1 सेकंड किस लिए बचाना, ये ध्यान रखना तुम्हें। अब यहाँ पे देखें तो भाई ये 10%, ये 15%, ये 25% कहाँ से लिखे गए, यहाँ से समझ लें ऐसे। 20 दाम 200 गुणा 4 800, और 23 गुणा 5 115 गुणा 11 1265। अब यहाँ पे देखें इसका फुटकर मूल्य कितना आया 1265, तो इसका थोक मूल्य कितना होगा, इसका एमआर कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1265, इसका सॉरी 800, इसका लागत मूल्य 800 ही रहेगा क्योंकि ये 1265 ही है। आपको केवल देखना कितना मल्टीपल हुआ, एक ही गुना, तो ये भी एक गुना, इसीलिए आंसर लगा दो सी ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट देखें भाई, देखो नेक्स्ट देखेंगे। इस बार आप कह सको कि परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आंसर परसेंटेज में चले गए दोबारा। फिर भी आप क्वेश्चन में अगर देख रहे थे तो प्रतिशत का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सारे आंसर प्रतिशत में ही है। इसका मतलब परसेंटेज जरूर पढ़ना पड़ेगा फिर यहाँ पे भी, तो आपको परसेंटेज आना चाहिए। लेकिन ये लाभ हानि का क्वेश्चन था, इसे आप लाभ हानि से कह सको थे। लाभ हानि का मतलब आपने दुकान कर ली, दुकान पे सामान कैसे बेच रहे कैसे खरीद रहे, तभी बता सको कितना लाभ। दुकान में प्रतिशत का खेल नहीं है, लाभ हानि का तो खेल है। तो यहाँ पे देखो आपने 1 रुपया प्रति अंडा खरीदा, 144 अंडे खरीद लिए, तो 144 रुपए के खरीद लिए होंगे। इसने कहा एक दुकानदार रुपए 1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, यानी 1 रुपए का 1 अंडा, तो 144 अंडे कितने रुपए के 144 रुपए के। फिर 20 अंडे इनमें से टूट गए, तो आपके पास बचे 124, लेके आए 144, 1-1 रुपए का 1-1 पड़ा था, 144 के पड़े होंगे सारे, 20 टूट गए आते हुए, अब बचे आपके पास 124, लेकिन आपने उन्हें बेच दिया 1 रुपया 20 पैसे का, 1 रुपया 20 पैसे का। कैसे ही भी लिख दो 1 रुपया 20 पैसे, ऐसे भी लिखा जाए, क्योंकि 1 रुपया 20 पैसे को आप 120/100 भी लिख सको, जिसे 6/5 भी कर लेंगे। और यहाँ पे देखे अभी के लिए ऐसे गुणा लगा दो, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, 12 से गुणा लगा दो, 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, और 4 28, 8 12 कम 12 और 2 14, 148 रुपए 80 पैसे के। क्योंकि 10 से बाद में क्या करोगे, भाग लगाओगे, या फिर भाई 5 से भाग लगाते, 6 से गुणा करते, एक ही बात थी। लेकिन हमने 12 से गुणा कर दिया और 10 से भाग लगा दिया। 10 से भाग लगाना आसान है 5 से भाग लगाने की, किसी संख्या को 10 से भाग लगाने का मतलब केवल दशमलव एक अंक चली गई। अब यहाँ देखेंगे, यानी आपने 148 रुपए 80 पैसे के बेच दिए 20 खराब होने के बाद भी, क्योंकि रेट बढ़ा दिया। 144 के खरीदे, 148 के बेच दिए, 4 रुपए 80 पैसे कमाए। दुकान में केवल लाभ बदलते, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बदल दे 4 रुपए 80 पैसे, 8 पैसे नहीं, 4 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 4 रुपए 80 पैसे का। और अगर लाभ से काम चलता तो पर लाभ हानि का क्वेश्चन था। यानी ये सारे क्वेश्चन अभी भी हम परसेंटेज पढ़ रहे, तो प्रतिशत अच्छे से आना जरूरी। और प्रतिशत अच्छे से आने के लिए प्रतिशत की पहली क्लास ज्यादा अच्छे से लेनी जरूरी है, उसमें सब कुछ पता प्रतिशत कैसे निकाला जाए। यहाँ देखिए इससे ये खत्म हुआ, 48 दिया 144, 10/3 बनेगा, 3 सही 1/3 प्रतिशत क्या, लाभ। और लाभ का मतलब ऑप्शन नंबर 1, 3 सही 1/3% लाभ पहला नंबर ऑप्शन है। आगे चलिए, थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करें भाई, आपको क्लास अच्छी लगेगी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। आपको पूरे यूट्यूब पे भी शायद इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पावे कोई, लेकिन इसलिए थोड़ा सा तो सपोर्ट करो, ताकि हमें भी कोई हौसला मिले कुछ और करने का। देखिए किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप,
इस क्वेश्चन की कहानी समझेंगे। अब अगर आप इसे 10th के लेवल से बनाओगे तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, फिर से पूरा इक्वेशन बना के सोल्व होगा। लेकिन तुम्हें समझना कि ये कहानी कहना क्या चाह रहा। ये सबसे पहले ये बोल रहा कि आपने कोई वस्तु, अगर मान लो मैं एक वस्तु, देखो ये बोल रहा कि अगर हमने एक वस्तु 10 की ली तो उस पर 10% लाभ से बेच दी, 20 की वस्तु 20% लाभ से बेच दी, 19 की वस्तु 19% लाभ से बेच दी, 38 की वस्तु 38% लाभ से बेच दी, 150 की वस्तु 150% लाभ से बेच दी। अरे मतलब जितनी की वस्तु है, किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को सीपी के यानी जो लागत थी उतने ही प्रतिशत लाभ होगा। अब ये लाभ भी हो सके और हानि भी हो सके, वो उसकी मर्जी हो क्या कहना चाह रहा है। जरूरी है कि लाभ पे बेच रहे, लेकिन 150% हानि पे नहीं बिकने की। 150% हानि पे कैसे बेच लोगे? क्योंकि अगर मान लो आपने 100 की वस्तु 100% हानि पे तो बेच सको, या 100% लाभ पे भी बेच लोगे। 100 की वस्तु 100% हानि पे कैसे बेच ली कि भाई 0 रुपए दे जाओ। लेकिन अब जैसे यहाँ पे लिख दिया कि 150 की वस्तु 150% हानि पे, तो ऐसे ही अगर समझो कि 100 की वस्तु, चलो 100 के तो 100 ही है तो 150 ही लिखने पड़ेंगे। 150 की वस्तु 150% हानि पे कैसे? अरे 150 की वस्तु अगर 100% हानि पे बेच रहे तब 0 की बेच रहे। अगर 150 की वस्तु 100% हानि पे बेचोगे तब 0 की बेचोगे, और हानि दे रहे 150% मतलब उसे कुछ अपने घर से पैसे भी दे रहे कि भाई ये कबाड़ा ले जा, ये हमारे घर से कबाड़ा साफ साफ करो, हम आपको 100 रुपये और देंगे। तो फिर तो ये होगी कहानी। इसलिए हानि इतनी नहीं होने की, लेकिन लाभ हो सके ज्यादा। 1000 रुपए की वस्तु 1000% लाभ। लेकिन अगर ये बोलने लगे कि 1000 की वस्तु 1000% हानि, तो फिर तो बहुत सारे मोटे पैसे देने पड़ गए सामान के साथ साथ। तो यहाँ से क्या समझ आया? ज्यादा नहीं समझना। यहाँ से क्या समझ आया? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा, सबसे पहले तो आपको ये समझ आ जाना चाह कि क्वेश्चन ने कहा क्या। क्वेश्चन ने ये बोला कि आपने जितने रुपए की वस्तु की लागत थी, या तो उस वस्तु में उतने प्रतिशत लाभ हुआ या उस वस्तु में उतने प्रतिशत हानि हुई। क्या? वस्तु जितने की थी या तो उस पर उतने प्रतिशत का लाभ हुआ या उतने प्रतिशत की हानि हुई, दो ही बात हुई। अब यहाँ देखे, आपने एक वस्तु कितने रुपए की थी पता नहीं, जितने रुपए की होगी उतने ही परसेंट हानि करके 21 में बेच दी। भाई अगर ऐसे बनाओगे, वस्तु इतने की थी, इतने रुपए पे इतने परसेंट हानि होके इतने रुपए की बेच दी, तो एक इक्वेशन बन गई पूरी। तो इस इक्वेशन का कोई फायदा है नहीं। आप चाहोगे कक्षा 10 पढ़ के आए होगे, 12वीं भी पढ़े हुए सभी आराम से सोल्व कर लोगे। लेकिन आपको बताया कि अगर आप 5 सेकंड भी खराब कर रहे तो भी, लेकिन आप तो 2 मिनट खराब कर देंगे। जो क्वेश्चन उंगली में बन सके उसे 2 मिनट खराब कर दोगे। तो फिर क्या करें? तो फिर कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए भाई, आप समझेंगे कि 21, अब देखो सारे आंसर दिए हुए हमारे सामने, अगर हम चाहे तो यहीं से आंसर बना लेंगे। प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा बढ़ेंगे। 50 रुपए की वस्तु तो कितने परसेंट हानि हुई होगी? अभी अभी क्या समझा था? जितने रुपए की वस्तु उतने ही प्रतिशत हानि है, उतने ही प्रतिशत लाभ। 50 रुपए की वस्तु 50% हानि, और 50 का 50% कितना बनेगा? 25 रुपए। कितना बनेगा? 25 रुपए। कहां से प्रतिशत बढ़ के आए थे सब? 50 रुपए की वस्तु को 50% हानि मतलब 25 में बेचोगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुने, 30 रुपए की वस्तु को अगर 30% हानि पे बेच दोगे तो इसका मतलब ये वस्तु 21 रुपए में बेच दोगे। 30 रुपए की वस्तु अगर 30% हानि के साथ बेच दी तो 21 की बेच दी। अब सबसे बड़ी गलती यही होगी। ये आंसर ठीक है। अब ये तो केवल ऑप्शन ही ऐसे लिखे हुए तो आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि ये ठीक तो ये भी ठीक। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हानि में दो आंसर बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, तो 70 रुपए की, अगर 30 रुपए की वस्तु पे कितने परसेंट हानि है? 30%। तो 70 रुपए की वस्तु पे कितने प्रतिशत हानि होगी? 70%। और 70 रुपए की वस्तु 70% यानी 49 रुपए की हानि से कितने की बेच रहे? लाभ वाली पे नहीं हो रही ये बात, हानि वाली पे यही बात हो रही कि ये वस्तु दो बार दो रेट से एक समान बिक रही। 30 की वस्तु भी 30% हानि से 21 की बिक्री, और 70 की वस्तु भी 70% हानि से 21 की बिक्री। इसलिए यहाँ पे तो दो ऑप्शन थे। अगर ये अलग अलग होते और आप केवल पढ़ते 30 वाला पहले लगाया और निकल गए, तो 70 वाला भी साथ होगा। यानी दो ऑप्शन ढूंढने हैं कि नहीं है।
दोनों देखने हैं। तो ये ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप इक्वेशन बनाओगे यहाँ भी दो आंसर मिलके आवेंगे, एक्स के दो मान निकलेंगे, इसलिए यहाँ भी वो दो आंसर निकल लें। तो ये ध्यान रखना, दो आंसर बनेंगे कब, आने वाले में। और कैसे बनने, बस केवल ये देखना, जितने की वस्तु है 50 की वस्तु 50% हानि हो रही, कुछ नहीं करना पड़ रहा। अगर यहाँ से भी करना पड़ रहा आपको तो फिर तो समस्याएं बहुत गंभीर है। 50 की वस्तु 25 छोड़ दिए, 25 की बेच रहे, 30 की वस्तु पे 30% से कितने छोड़ दिए, 9 छोड़ दिए, यानी 21 की बेच रहे, और हमें 21 की देखनी थी इनमें से कौन सी बिक्री, और जो 21 की बिक्री वही हमारा आंसर है बस। अब किसी को लगे कि नहीं हमें तो इक्वेशन से सोल्व करना, तो इक्वेशन से सोल्व करवा देंगे, लेकिन अद्धे बच्चे नहीं करना चाहते। इक्वेशन से कैसे सोल्व करेंगे, आज का क्वेश्चन सोल्व करा के दिखा रहा मैं, फिर इसके बाद कभी नहीं कराना कोई। यहाँ पे देख लें, फिर ऐसे बनाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए जो केवल इंटर से पढ़ के आवे और बस ये सोच लें कि हमारे से अच्छा मैथ नहीं आता। मैथ कंपटीशन का और बाकी जो आप मैथ पढ़ के आए उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे देखिए सीपी माइनस सीपी का सीपी परसेंट बराबर 21। अब यहाँ लिखेंगे आप 100 सीपी माइनस सीपी स्क्वायर बराबर 2100, 100 का गुणा कर दिया सारे में, तो आपने लिखा सीपी स्क्वायर माइनस 100 सीपी प्लस 2100 बराबर 0। जिससे इक्वेशन सोल्व करने आवे वही चाह रहा होगा कि ऐसे सोल्व करके दिखाना, तो आप देख सको जिससे आवे केवल वही देख भी रहा होगा, वही समझ भी रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे 2100 के ऐसे वेक्टर करें जिनका योग 100 बने, तो आपको अभी आंसर के साथ पता, लेकिन ये निकालने पड़ेंगे और इनमें समय लगेगा। वहां तो ऑप्शन से देखने में कुछ सोच रहे थे कि समय लग रहा, यहाँ समय नहीं लगना। 2100 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 100 होगा, तो 70 गुणा 30 2100, 70 प्लस 30 100, तो आप लिखेंगे सीपी स्क्वायर माइनस 70 सीपी माइनस 30 सीपी, तभी बने माइनस के 100 प्लस 2100 बराबर 0। और ये पेपर करने का तरीका नहीं बिल्कुल भी है। माइनस 30 सीपी माइनस 70 बराबर 0, एक बार लिखेंगे सीपी माइनस 70, फिर लिखेंगे सीपी माइनस 30 बराबर 0। अब इसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये पेपर का तरीका है तो फिर सिलेक्शन बहुत दूर है। सीपी बराबर 30, 70 और 30, तो भाई सिलेक्शन काफी दूर है। इसके बाद आप 5 सेकंड नहीं बचा रहे, 3 मिनट खराब कर रहे। जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी वो इतनी जल्दी करेगा, बाकी तो 3 मिनट से 5 मिनट तक भी ले सके और गलत भी कर सके कि कई घंटे फैक्टर ढूंढने में लगा दिए, पेपर ही खत्म होगा, फैक्टर ही नहीं मिले कब तक करना पढ़ने थी। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट देखें, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य का, देखो आपने प्रतिशत प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में पढ़ के आए थे, लाभ कहाँ होगा, केवल सीपी पे, हानि कहाँ होगा, केवल सीपी पे। आपको बताया गया था प्रॉफिट लॉस में, यही बात बताई गई कि भाई लाभ कहाँ होगा, सीपी पे, हानि कहाँ होगी, सीपी पे। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना 25% लाभ जो माप लिया वो विक्रय मूल्य यानी एसपी पे मान लिया। लाभ किस पे मान लिया, एसपी पे। अब ध्यान से समझे, आपने 4 में बेच लिया और 1 का लाभ मान लिया। 4 में बेच के 1 का लाभ कैसे मान लिया, 4 में बेच भी लिया और 1 का लाभ, तो वो लाभ 1 का 3 पे हुआ था। 4 का 1 का लाभ 4 पे नहीं हुआ, लाभ सीपी पे हो गए, लाभ किसी और पे नहीं होता। ये बात याद रखो, प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में समझाया गया ये सारी कहानी क्यों बने। अगर आप पहली क्लास लोगे तो हर बार आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका पहले यहाँ से पता लग रहा लाभ कितने का हुआ, 1 का। किस पे हुआ, इसने गलती से जोड़ दिया, यानी इसे जानकारी नहीं थी, इस व्यक्ति को जानकारी नहीं थी कि लाभ हम जोड़े कहाँ पे। लाभ हम, आप जानकारी रखो, लाभ आपको सीपी पे जोड़ना, लेकिन इसने अपना लाभ क्रय मूल्य पे ना जोड़ के विक्रय मूल्य पे जोड़ दिया। क्रय विक्रय कहाँ आए थे, सीपीएसटी याद करने, अब पहली बार में पढ़ना। आपने अपना लाभ क्रय मूल्य पे ना जोड़ के विक्रय मूल्य पे जोड़ दिया, जबकि लाभ किस पे जोड़ना, क्रय मूल्य यानी सीपी पे। तो लाभ वास्तविक 1 रुपए का है, लाभ तो यहाँ भी 1 का ही था, लेकिन वो गलती ये थी कि आप लाभ 4 पे पढ़ रहे, जबकि लाभ किस पे है, केवल सीपी पे, 3 पे। 33 सही, 1/3% शुद्ध लाभ है, वास्तविक लाभ है या सही लाभ है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे,
देखो भाई नेक्स्ट देखेंगे 20% हुए वो। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो एक का लाभ हुआ किस पे, 10 पे। तो आप बस लाभ हानि के नाम ही से क्या पढ़ रहे, टोटल परसेंटेज पढ़ रहे। ऑप्शन नंबर बी प्रतिशत, और प्रतिशत को बगैर पढ़े प्रतिशत पढ़ रहे बीच में से, तो समस्या इसलिए हो रही कि प्रतिशत आपने पढ़ा नहीं। जिसे समस्या हो रही वो इसीलिए हो रही कि आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा। तो प्रतिशत पढ़ लेंगे, समस्या ही खत्म। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर 14% लाभ होगा, तो आपको केवल लाभ लेना 8%। तो बस आप डिवाइड लगा लो, 2 से कितनी बार कटेगा ये, 57 बार, और 2 से ये 54 बार। अब यहाँ से अगर डिवाइड लगाओगे, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, यानी 50 बार। और आप लिख दो 54 गुणा 50, यानी 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 27। तो कितने में बेच दिया, अगर 14% लाभ ले रहे थे तो बेच रहे थे 2850 में, केवल लाभ कर दिया 8%। क्रय मूल्य नहीं पूछा, सीपी नहीं पूछा, सीपी पूछता गुणा किससे करते, 100 से। आपसे पूछ रहा विक्रय मूल्य 8% करना, यानी लाभ को थोड़ा कम कर लेना। 14 के बदले केवल लाभ 8 कर दिया। जहां 2850 की बेच रहे थे, अभी 2700 की बेच रहे, यानी अभी भी 8% का लाभ हो रहा। क्रय मूल्य कितना पता नहीं, कैसे निकाल लेंगे, 100 से गुणा करके। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर, देखो आपको लाभ आने कब होंगे, पहले ये देखना कितने का माल खरीदार, फिर ये देखना। कल इस टाइप के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से समझ जाओगे। आज एक ही क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा नहीं सोचते। आपने क्या किया था, एक दर्जन बॉल पेन बेचना। सबसे पहले अगर एक दर्जन बॉल पेन बेचोगे, कब बेचोगे, लाभ कब होगा, हानि कब होगी। पहले ही देखो एक दर्जन बॉल पेन आए कितने के थे, तो एक दर्जन बॉल पेन अगर आपने बेच लिए तो भाई बेचने से पहले खरीदे होंगे। बेचने से पहले क्या करा होगा, यहाँ पे को लिख लो, 12 सीपी पहले खरीदे, फिर आपने बेचे। अरे पहले खरीद के लाओगे तब बेचोगे, कोई पूछ रहे कि हमने तो खरीदे ही नहीं, घर भी बनाए होंगे, लागत आ रही होगी, वो कॉस्ट ही है। तो आप जितने खरीदोगे उतने ही बेच सको। इसने कहा एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर, तो बेचने से पहले अपने पास से लिखना कि उन्हें लाने में, उन्हें बनाने में कुछ लागत लगी होगी, तो जितने बेचे उतनों में लागत आई होगी जरूर। इसके बाद लाभ हानि होगा। अब लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा तो प्लस लगाना, हानि होगी तो माइनस लगाना। 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ ध्यान से समझे, सीपी के बराबर नहीं, विक्रय यानी एसपी के बराबर हुआ। ये सीपी एसपी का नाम जबान पर रट लो। प्रॉफिट लॉस में 3 क्वेश्चन नंबर मिलेंगे, हर चैप्टर में, हर एग्जाम में 3 नंबर मिलेंगे। तो भाई सीपी एसपी याद रखने, क्रय विक्रय लिखते रहोगे कब तक, भूल जाओगे कौन क्रय कौन विक्रय। यहाँ पे देखिए 12 सीपी बराबर 8 एसपी, सॉरी 16 एसपी। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के, देखो गलती करती, यहाँ पे देखिए भाई लाभ किस पे होगा, लागत पे। लाभ हानि कहाँ पे होगा, लाभ हानि आपको कहाँ होगा, लागत पे होगा या बेचने पे होगा, लागत पे होएगा। तो अगर आपने 12 बॉल पेन बेचे तो बेचने से पहले 12 खरीदे होंगे, भाई 12 खरीदे होंगे। और ये याद रखने की बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, लाभ कहाँ होगा, जितने आपने लगाए थे उससे ऊपर जितने मिलेंगे, या तो लगाए हुए में घटेंगे या लगाए हुए में बढ़ेंगे। बस भाई कोस्ट में या तो ज्यादा आगे होंगे, मतलब जितने के बच्चे, या तो उससे ज्यादा मिले होंगे तो लाभ, और उससे कम मिले होंगे तो हानि। तो भाई अगर ये बात है तो यहाँ बचेगा 8 एसपी बराबर 12 सीपी। तो आप बता दो एसपी बटा सीपी बराबर 3/4, और ये होगा, ये एसपी कितना, ये गलत लिख दिया। एसपी ये है, यानी 4 तिये 12 और सीपी 2 है। 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, यानी एसपी कितना 3 और सीपी कितना 2। उल्टा लिखा गया था ये।
एचपी कितना 3 और सीपी कितना 2, यानी 2 का खरीद के कितने का बेच रहे 3 का, लाभ कितने का 1 का, 1 का लाभ, लाभ किस पे होगा हमेशा सीपी पे, तो क्या बना ये 50% लाभ। विक्रय मूल्य 12 है, 3 नहीं लिख रहे 12 लिखो, बटे में 8 लिखो। अब कितना लाभ 4 का लाभ, किस पे हमेशा सीपी पे ही लाभ होगा, 4/8 गुणा 100 यानी 50% का लाभ। केवल क्या करना, कितने बेचे उससे पहले उतने खरीदे होंगे और उतने खरीदने के बाद ही आपको लाभ हो रहा होगा या हानि। भाई खरीदने के बाद या तो यहाँ माइनस जुड़ेगा या यहाँ प्लस जुड़ेगा, क्योंकि या तो लाभ हुआ होगा या हानि, लाभ हुआ होगा प्लस करो, हानि हुई होगी माइनस करो। और साथ साथ या तो विक्रय मूल्य पे हानि हो रही होगी या क्रय मूल्य पे, जिस पे बोलेगा वो यहाँ पे सीपीएसपी ऐसे ही लिखना, कुछ नहीं लगाना। इसके बाद सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन कल की क्लास में मिलेंगे। अब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।